नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में नेशनल हैंडलूम डे की तकरीब में शिरकत की। यहाँ पीएम मोदी ने इंडियन टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट्स फंड ई पोर्टल को लॉन्च किया। यह पोर्टल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। यह लिबास और दस्तकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। बता दें कि नेशनल हैंडलूम डे की तकरीब में मुल्क भर से तकरीबन 3000 कारीगर और बुनकरों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा हैंडलूम और खादी की सनत से वाबस्ता बुनकरों ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में खादी की पैदावार में 3 गुना इजाफा हुआ है और खादी के कपड़ों की फ़रोग में भी 5 गुना इजाफा हुआ है। बैरून मुल्क में खादी के कपड़ों की मांग बढ़ रही है। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। मैं कुछ दिनों पहले ही पेरिस में वहां एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड की सीईओ से मिला था। उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरह विदेश में खादी और भारतीय हैंडलूम का आकर्षण बढ़ रहा है। साथियों, 9 साल पहले खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25,000 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ही था। आज ये 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सेशन आज से शुरू हो गया। मानसून सेशन के शुरू होने से पहले ही सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने पहले ही रोज जमकर हंगामा किया। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल सर्वदलीय बैठक में हमने विपक्ष को स्वस्थ चर्चा के लिए आमंत्रित किया। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। एक तरफ जहां इसे आगे बढ़ाने में पिछले 6 वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त हुई, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने, प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से
उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर के 508 रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ के काम का संग बुनियाद रखा। इन 508 रेलवे स्टेशनों में से 55 रेलवे स्टेशन की सरहद उत्तर प्रदेश में आती है। इस मौके पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों में से एक रामपुर रेलवे स्टेशन का भी संग बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी, रियासती वजीर बलदेव सिंह औलख समेत कई मकामी कायदीन और ओहदेदारों ने शिरकत की। आपको बता दें कि मुरादाबाद डिवीज़न के 12 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल किया गया है। इसमें एक रामपुर का रेलवे स्टेशन भी है। ये काम बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी की तजवीज़ पर किया गया। रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने बताया कि इस स्कीम के तहत करोड़ों का बजट खर्च करके स्टेशन को संवारा जाएगा। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। अमृत योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ है और इसमें 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प जो शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें से एक रामपुर भी है। और रामपुर का सपना था कि हमारा भी शहर सुंदर हो और अच्छा रेलवे हो, अच्छी सड़कें हों। तो मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत हमारे रामपुर की हो चुकी है। अच्छी सड़कें भी रामपुर को माननीय मोदी जी, योगी जी ने दे दी हैं और रेलवे स्टेशन रह गया था तो रामपुर का रेलवे स्टेशन भी माननीय मोदी जी ने दे दिया। तो मैं समझता हूँ एक नए भारत की, एक नए रामपुर की संरचना शुरुआत हुई है और इस अमृत काल में उसकी शुरुआत हुई है। और रामपुर में जो शुरुआत हुई है तो बहुत कुछ रामपुर को मिलने वाला है और मैं समझता हूँ जो उम्मीदें नहीं थी रामपुर को, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। स्टेशन आधुनिकीकरण होगा और डिजिटल जैसे और स्टेशन है उसी तरह बनेगा और मेरे ख्याल से 500 करोड़ के आसपास रुपया इस पर खर्च किया जाएगा। बहुत सारी सुविधा से लैस हो गई।
राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने आज 19 नए ज़िलों और 3 नए डिवीज़नों का इफ्तिताह किया। सीएम गहलोत ने इफ्तिताई तकरीब से कबल बिरला ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुए हवन तकरीब में पूजा अर्चना भी की। बता दें कि हुकूमत ने कल 19 नए ज़िलों और 3 डिवीज़नों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। इस नोटिफिकेशन के बाद रियासत में अब सरकारी तौर पर 50 नए ज़िले और 10 डिवीज़न हो गए हैं। इससे कबल राजस्थान में 33 ज़िले और 60 डिवीज़न थे। नए ज़िले के लिए राम लुभाया कमेटी की सिफारिश को कबूल करते हुए सीएम गहलोत ने 19 नए ज़िलों और 3 डिवीज़नों की तश्कील को मंजूरी दी। हुकूमत की जानिब से नए ज़िले की तश्कील के ऐलान के बाद कामों को तकसीम करते हुए नए ज़िलों में कई IAS और IPS को OSD बनाया था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब वे उन ज़िलों के नए कलेक्टर और SP बन गए हैं। कहते हैं ये खामोश मिजाजी अब तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। गुज़िश्ता रोज़ राजस्थान के जयपुर में वाक़े आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जानिब से एक अवार्ड सेरेमनी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां 60 तलबा को असनाद और मेडल से नवाजा गया और इन तलबा की रहनुमाई की गई। आपको बता दें कि इस तकरीब का मीडिया पार्टनर तहज़ीब TV था और तकरीब की मेहमान खुसूसी जज्बा फाउंडेशन की चेयरपर्सन अरूब अब्दुल अजीज़ की बेहतरीन कोशिशों से इस तकरीब को कामयाब बनाया गया। इसके साथ ही जन्नत फाउंडेशन के इश्तियाक साहब, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश से फसीहुद्दीन कुरैशी साहब, शकील साहब, इमरान साहब, यासीन साहब, इनाम साहब, आयशा तुबानाज भी तकरीब में मौजूद रहे। इस मौके पर टीम आइडियल कंप्यूटर के चेयरमैन मोहम्मद तौहीद ने प्रोग्राम में शिरकत करने पर तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी इलाके में एक बुजुर्ग जोड़ा मौजूदा काउंसलर की धमकियों से परेशान है। दरअसल बुजुर्ग जोड़ा गुज़िश्ता 40 बरसों से एक मकान में रह रहा है और उनके मकान के सामने एक शख्स अपनी मीट की रेहड़ी लगाने के लिए ज़िद पर अड़ गया, जिसकी शिकायत उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में की। लेकिन बुजुर्ग जोड़े का कहना है कि पुलिस की मदद आने की बजाय उनके साथ ये हुआ कि वार्ड नंबर 166 के निगम पार्षद ने उनके घर के बाहर बनी पुलिया को MCD के ज़रिए तोड़वा दिया। बुजुर्ग जोड़े का कहना है कि ये उनके साथ सख्त नाइंसाफ़ी है। इस मामले की खबर जब साबिक निगम उम्मीदवार नरेश सांकला को मिली तो उन्होंने कहा कि यह अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है और अवाम को परेशान करने वाले निगम पार्षद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।